टाइम है 12 जून 2026। इसी दिन को पूरी दुनिया याद रखेगी क्योंकि इसी दिन ने इतिहास बना के रख दिया है। Elon Musk is the world's first trillionaire. It happened the day SpaceX began trading on the Nasdaq, the largest IPO in history. लेकिन अगर हम सिर्फ 20 साल पीछे जाए तो ये पूरा स्पेस एम्पायर एक मजाक था, एक ऐसी डूबती कंपनी जिस पर पूरी दुनिया हंसती थी और जिसने एलन मस्क को रोड पर लाके खड़ा कर दिया था। We were running on fumes at that point. We had virtually no money. So a fourth failure. A fourth failure would have been absolutely game over. Done. Done. SpaceX bankrupt. साल 2002 के स्टार्टिंग में एलन मस्क ने अपनी कंपनी पेपल को बेच दिया और उससे $100 मिलियन ले लिए और इन सभी पैसों को उन्होंने स्पेस में डालने का सोच दिया। एलन मस्क का मोटो सिर्फ सैटेलाइट खरीदने का नहीं था, उनका मोटो था मार्स में यानी कि मंगल में लोगों को पहुंचाने का था। इसलिए उन्होंने रशिया में अपने पुराने मिसाइलों के लिए डील की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डील हो ही नहीं पाई क्योंकि लोगों ने उन पर काफी मजाक उड़ाया था कि अब ये काम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद एलन मस्क ने ठान लिया कि वो अब खुद की कंपनी बनाएंगे जिसमें वो खुद ही रॉकेट मैन्युफैक्चर करेंगे और लोगों को काफी हेल्प करेंगे और इसी के साथ उनकी स्पेस एक्स की जर्नी स्टार्ट हुई। Turns out the Dnieper was so expensive his idea never flew. So Musk decided that the only way to get an affordable rocket was to build it himself. And he started SpaceX. How much of your personal fortune have you poured into this? $100 million. $100 million into something that you did not believe would work at the beginning. Yes. आफ्टर गेटिंग लॉन्ग टाइम एलन मस्क ने अपनी छोटी सी इंजीनियरिंग टीम बनाई और इसी टीम के साथ वो पैसिफिक ओशियन के ओमलेक आइलैंड पे पहुंच गए जहां उनका फर्स्ट रॉकेट लॉन्च होने वाला था, लेकिन ये सपना उनका काफी दूर था। कितना टाइम पहुंचने में? देखो नाम बताते बताते पहुंच जाएगा। मार्च 2006 में एलन मस्क ने अपनी फर्स्ट लॉन्चिंग करना स्टार्ट किया और लॉन्चिंग के 29 सेकंड के बाद ही छोटा सा फ्यूल लीक हो जाने से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे उनका ये मिशन बुरी तरीके से फेल साबित हुआ। उसके एक साल बाद यानी कि मार्च 2007 में एलन मस्क ने अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च किया और लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही वो घूमने लगा और वहां आसमान में उसके कई सारे टुकड़े हो गए। अपने दो फेलियर को देखने के बाद एलन मस्क ने ये सोचा कि अब वो रेडी है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी गलतियों को रिजॉल्व कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं था। अगस्त 2008 में उन्होंने अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और लॉन्च होने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपना फर्स्ट पार्ट रिलीज किया और रिलीज करते टाइम ही दो पार्ट आपस में टकरा गए एंड उनका ये तीसरा मिशन भी फेल हो गया। इन सभी फेलियर के बाद एलन मस्क के पास अब कोई भी पैसे नहीं बचे थे। उनकी सेकंड कंपनी यानी कि टेस्ला भी दिवालिया होने वाली थी, उनकी गाड़ियां, उनके घर भी नीलाम होने वाले थे। Yeah, 2008 we had the third consecutive failure of the Falcon rocket for SpaceX. Tesla almost went bankrupt. We closed our financing round. टाइम था 28 दिसंबर 2008। ये वही टाइम था जब इलॉन मस्क ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल दिया था, जहां उनकी पूरी टीम कंट्रोल रूम में बैठकर सिर्फ वही नजारा देखने की कोशिश कर रही थी जो वो सालों से देखने की ट्राई कर रहे थे। एलन मस्क अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि उस टाइम पे उनके काफी हाथ हिल रहे थे, वो नर्वस काफी हो रहे थे क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट होने वाला था। About a week's worth of cash in the bank. Or less, and there was just very little time left in the year to resolve these things. I mean, there were like 2 or 3 business days left in the year. इंजन स्टार्ट होता है एंड फैल्कन अपनी उड़ान भरना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो आसमान को चीरते हुए पृथ्वी की ऑर्बिट की तरफ आगे बढ़ता है एंड बहुत बड़ा इतिहास रच देता है। I need a new nervous system. That was awesome. और इसी इतिहास को देखते हुए नासा अपना पहला ऑर्डर स्पेस एक्स को देता है। 3 months later, NASA rewarded SpaceX with a $1.6 billion contract to resupply the International Space Station. लेकिन इन छोटी चीजों से एलन मस्क कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ये सोचा था कि वो अपने रॉकेट की जर्नी को काफी आसान बनाएंगे और उनसे काफी ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रॉकेट, जिसकी कॉस्ट
काफी हाई थी। तब उन्होंने ये सोचा कि करोड़ों रॉकेट के काफी पार्ट समुद्र में गिराए जाते हैं एज अ डस्टबिन के तौर पर, क्यों ना वो वही चीजों को एक सेफ तरीके से लैंड कराए, उसी रॉकेट को काफी रीयूज करके उनके काफी पैसे बचा सकते थे। जब फैल्कन 9 दी रॉकेट बूस्टर स्पेस में गया एंड जमीन पे वापस आया, तब उनकी इस रीयूजेबिलिटी की वजह से उनका स्पेस में रॉकेट बनाने का खर्च 70% से भी ज्यादा कम हो गया एंड इसी की वजह से स्पेस एक्स का नाम बहुत बड़ा बन गया। एंड आज वही रीजन है कि जून 2026 में जो कंपनी 3 बहुत बड़े ब्लास्ट हो जाने के बाद बैंकरप्ट होने वाली थी या फिर यह कहे कि बंद हो जाने वाली थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनीज में से एक बन चुकी है। That's unreal. जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ तब उनके इन्वेस्टर्स को सही रीजन पता चला कि एलन मस्क सिर्फ रॉकेट पे काम नहीं कर रहे, बल्कि वो स्टारलिंक पे काम कर रहे, जो दुनिया को सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देगी, वो भी काफी अच्छी तरीके से। एलन मस्क का ट्रिलियन वर्ड कोई टैग या फिर कोई मंजिल नहीं है, ये उनके लिए पैसा कमाने का एक जरिया है, जिस वजह से वो सबसे पहले मार्स तक पहुंचे और वहां जाके एक बहुत बड़ी सिटी बना पाए ताकि लोग वहां पे रह सके समय के एंड तक। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। स्पेस एक्स की कहानी सिर्फ एक पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये कहानी हमें बताती है कि तुम भी उनकी तरह एक इतिहास बना सकते हो अगर तुम अपने फेलियर से कुछ सीख के आगे बढ़ जाओ तो। अगले वीडियो में हम बात करने वाला है विराट कोहली के न्यू ब्रांड के बारे में, तो उसके लिए तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।